आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 51 तिथि 4 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, दंड आलेख, तो इसमें हम दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पूरा इसमें बार ग्राफ के जो सवाल हैं आपके लिए दिए गए हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से उन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर पहला सवाल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक पूर्व ज्ञान। सबसे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए, आंकड़ों के संग्रह एवं प्रस्तुतिकरण की समझ आपको होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बच्चों आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते ही हैं, आइए हम आंकड़ों के आलेख निरूपण के बारे में सिखाते हैं, यानी कि चित्र बनाना। आलेख मीन्स यानी कि उनका चित्र बनाना। अलग अलग मदों की तुलनाओं की आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेख निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक अक्ष माना जाता है एक्स अक्ष और पर एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष मान लीजिए y अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती हैं। आगे यहाँ पर एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इस एक उदाहरण से हम समझते हैं तो क्या क्या इसके चरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ये उदाहरण दिया गया है। उदाहरण नंबर 1, दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाली मासिक व्यय यानी कि जो खर्चा है उसको निरूपित करती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हल, इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए निम्न चरण हमें फॉलो करने होंगे। नंबर 1, परस्पर दो लंब रेखाएं खींचनी होंगी, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, यानी कि वर्टिकली और एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। नंबर 2, क्षैतिज रेखा के अनुच्छेद मध्य अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत वे में रुपए में अंकित कीजिए। तीसरा, समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए जैसे यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। नंबर 4, ऊर्ध्वाधर यानी जो वर्टिकली रेखा है के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मान लीजिए एक इकाई लंबाई 200 को रिप्रेजेंट करती है, यानी 200 रुपये को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। भिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकलित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो मकान किराया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ले दिया गया है मद, यानी कि मकान किराया 3000 रुपये, भोजन 3400 रुपये, शिक्षा 800 रुपये, बिजली बिल 400 रुपये, परिवहन 600, विविध यानी कि अन्य खर्चे जो हैं वो 1200 रुपये यहाँ पर खर्चा बताया गया है। तो अब यहाँ पर इनको किस हिसाब से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर एक इकाई जो लंबाई है वो 200 रुपये को दर्शा रही है जैसे यहाँ पर भी आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पर 200 को दर्शा रही है तो हम क्या करेंगे, 200 से 3000 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे जो मकान का किराया, तो यहाँ पर 15 इकाई आ गया। फिर 3400 को डिवाइड करेंगे यानी कि भोजन का जो है, तो यहाँ पर हमने 3400 को डिवाइड किया तो यहाँ 17 इकाई आ गया। फिर हम यहाँ 800 को 200 से डिवाइड करें 4 इकाई आ गया। फिर यहाँ बिजली बिल यानी कि 400 था उसको डिवाइड किया तो 2 इकाई आ गया। परिवहन 600 रुपये था तो 600 को 200 से डिवाइड किया 3 इकाई आ गया। विविध यानी कि अलग जो खर्चे थे ये 1200 रुपये, तो यहाँ 1200 को 200 से डिवाइड किया तो 6 इकाई आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मकान का किराया जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि एक इकाई यहाँ पर 200, पहले 200 लिखा, फिर 400, फिर 600, फिर 800, इस तरीके से यहाँ पर ये 200 का गैप चलता जा रहा है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है इस तरफ, यानी कि 200 रुपये हर उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर मकान किराया कितना है, मकान किराया 3000 रुपये, तो यहाँ से ये 3000 पे जाकर यहाँ पर ये हमारी ये लाइन खींच जाएगी और ये जो है हमने ये 2 दंड खींच देंगे और यहाँ पर जो एक गैप है ये 2 दंडों के बीच का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बीच में गैप है यहाँ पर और ये यहाँ पर जो एक गैप है ये इक्वल होना चाहिए और दंडों की जो मोटाई है वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए। तो फिर यहाँ भोजन के लिए दंड बनाएं तो इसको यहाँ से
इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद में फिर हमने 17 इकाई यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया। 17 यानी कि 34 पे जाकर वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम शिक्षा का रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरीके से बिजली का, इसी तरीके से परिवहन का, और इसी तरीके से हम विविध यानी कि जो अलग खर्चे हैं उनको रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। इस दंड आलेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक, बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को बता सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, समय प्रयास कीजिए। तो इन 2 सवालों को आपको हम अभी सॉल्व करके बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। यहाँ पर चित्र भी आपके लिए दिखाया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पे आपको पहला सवाल सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करना है। तो पहले शीट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ये अब हमारा कंप्लीट पूरा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अब हमने इस सवाल को किया है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो राजनीतिक पार्टी ABCDEF, ये हमारी राजनीतिक पार्टी जीती गई सीटें यानी कि A ने 75, B ने 55, C ने 37, D ने 29 और E ने 10 और F ने 37 सीटें ली। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जीती गई सीटें यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट की हैं, इस तरफ जीती गई सीटें, यानी कि ये y अक्ष हमारा कहलाता है और ये हमारा जो है ये हमारा x अक्ष कहलाता है। तो यानी कि इसको ये भी कहा जाता है, इसको क्षितिज कहा जाता है x एक्सिस को, और y को ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है वर्टिकली, और इसको हॉरिजेंटल भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम A को रिप्रेजेंट करेंगे, A की सीट है हमारी 75 यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन बनाई है, ये आपको दिखा रखी है लाइन हमने जो बनाई है इक्वल डिस्टेंस पर। यहाँ पर ABC जो ये हमने यहाँ पर बीच बीच में इनके जो ये आपको ऑलरेडी यहाँ साइन दिख रहे होंगे हल्के हल्के से, तो यहाँ पर हमने साइन बनाए हैं। फिर वहाँ पर अब किस तरीके से, तो यहाँ पर हमने ये जो y एक्स एक्सिस है, y अक्ष जो है, इस पर हमने यहाँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, तो इस तरीके से गैप 5-5 का गैप लेते हुए हमने यहाँ ये 75 तक यानी कि 75 तक हमने ये लिया है। तो यहाँ पर एक इकाई कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी एक इकाई 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब यहाँ पर जब हम A को बनाएंगे तो यहाँ से हमने A को लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट से 2 पॉइंट हमने लिए। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट जो इसका है, तो यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 तक हमने इसको यहाँ दोनों को इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ इसको ऊपर की तरफ से मिला देंगे। इसी तरीके से जब नेक्स्ट आता है B यानी कि 55, तो यहाँ पर हम इक्वल गैप देंगे। यहाँ पर जो है ये हम इक्वल गैप दे रहे हैं, और गैप देने के बाद में फिर यहाँ से हम यहाँ 55 तक इसको लेके जाएंगे। जहाँ 55 यहाँ नज़र आ रहा है तो इसके सामने 55 यहाँ तक आएगा, और इस तरीके से इस दूसरी लाइन को भी 55 तक लेके जाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये दंड आलेख इस तरीके से बनते हैं। तो सारे दंड आलेख इसी तरीके से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट में आप देखते हैं 37 यहाँ से यहाँ तक है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दर्शाया गया। तो ये 37 यहाँ से यहाँ तक होगा और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो इस तरीके से आप इस दंड आलेख को इजीली बना सकते हैं, जैसे हमने आपको बना के यहाँ पर दिखा रखा है। तो आप नीचे चलिए, दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ इसी सवाल में लिखा है राजनीतिक पार्टी यहाँ लिख दी और जीती गई संख्या, गई सीटों की संख्या ऊपर यहाँ पर लिख दी, और हमने ऊपर भी यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है। तो आगे हम दूसरा सवाल आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे सामने दूसरा सवाल है। यहाँ पर ये दूसरा सवाल, तो यहाँ पर कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन में वर्ष 1998 से 2000 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित साइन द्वारा दर्शाई गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। तो यहाँ पर वर्ष 1998 में 75, 99 में 55, 2000 में 37, 2001 में 29 और 2002 में 10 तो निर्मित साइकिलों की संख्या। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर, यानी कि अपनी तरफ से कोई भी पैमाना हम ले सकते हैं, कीजिए तथा किस वर्ष में अधिकतम व किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलों निर्मित की गई। तो अब हमने यहाँ पर जो स्केल लिया है वो हमने एक जो है एक इकाई जो है 10 साइकिल्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है।
तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से 80, 90 तक हमने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 75 है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नंबर 75 यानी कि 75 है, तो इसलिए हमने उससे ज़्यादा लिया है। तो अब यहाँ पर 1998 में जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये 2 लाइनें हमने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से जब हम शुरुआत करें तो इसको 75 तक यहाँ तक लेके जाएंगे, स्केल के द्वारा माध्यम से इसको लेके जाएंगे और इस पर यहाँ इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये 75 पे पहुँच गया। इस तरीके से फिर 55 तक देखेंगे, यहाँ पर बीच में इक्वल गैप देंगे और फिर यहाँ पर 55 तक लेके जाएंगे, इधर भी यहाँ 55 तक। और यहाँ जो इनकी मोटाई है, ये जो मोटाई है इन दोनों की, ये जो है ये मोटाई, ये दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो बीच में जो गैप है ये गैप भी इक्वल होना चाहिए। इसका गैप ये और ये वाला गैप जो है ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दंडों की मोटाई भी जो है बराबर होनी चाहिए। तो आगे यहाँ पर अगली नंबर्स को जब 37 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 37 यहाँ से हमने इक्वल गैप लिया, इसके बाद में यहाँ से 37 तक लेके गए और यहाँ पर इसको मिला दिया। इसी तरीके से 2001 में फिर इसको 29 तक लेके गए गैप देने के बाद में, और फिर यहाँ इसको मिला दिया। फिर यहाँ इसको अगले वाले को 10 तक लेके गए और यहाँ से इसको मिला दिया। तो इस तरीके से आप इनको ईजीली मिला सकते हैं और आप कलरफुल भी इनको कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप कलरफुल करें तो ताकि आपका वो और भी अट्रैक्टिव लग सके। तो लेकिन पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो इसलिए इसको कलरफुल नहीं करना है ज़्यादा, तो इसको बस आप बना दें। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना क्या है, नीचे की तरफ आपको जो ये वर्षें दी गई हैं तो ये वर्ष हमने नीचे रिप्रेजेंट किए, तो ये वर्ष यहाँ पर लिखा जाएगा। और निर्मित साइक्लिक संख्या जो यहाँ सेकंड पॉइंट है तो इसको यहाँ पर आप इस तरफ लिखेंगे। तो आपको समझ में आएगी किस चीज़ को कहाँ पर लिखना है। तो आप सभी बच्चों को इस वर्कशीट जो है समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ चुकी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।